धरती पर देवों का संगम आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज़ फर्स्ट के साथ। प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार लेने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ 2025 की तैयारियों में आई गति से आयोजन का मुख्य आकर्षण अखाड़ा क्षेत्र सबसे पहले जीवंत होने लगा है। कि ऋषि मुनियों ने देखा है गंगा ही जीवन रेखा है, तो ये अपने आप में बोलती हुई एक लाइन है, जो कि अभी आपने खुद ने ही फरमाया कि जो भव्य कुंभ है यहाँ पे आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही में कोई देवताओं की नगरी में आगमन हो गया है मेरा। जो मैं चीज़ें देख रही हूँ इतनी व्यवस्थित, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत कि हर चीज़ अपने आप में बोलती हुई है। और ये जो त्रिवेणी संगम है ये अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे देवता रोज ही आ रहे हों। सिर्फ महाकुंभ का ही नहीं, हमें जो महाकुंभ तो होने वाला ये हमारा सौभाग्य है। शनिवार को 3 प्रमुख सन्यासी अखाड़ों श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम अवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा ने प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि पर पूरे विधि विधान से अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी। प्रयास है सरकार का सनातन धर्म के लिए, इस बार जो भी किया गया महाकुंभ, दिव्य कुंभ है और डिजिटल कुंभ के लिए मंदिरों का उत्थान, धर्म का उत्थान हो रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा प्रयास रहा सरकार का और इसके लिए हम सरकार को, प्रशासन को बहुत धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। इन अखाड़ों के साधु संतों ने अपने अपने इष्ट देवताओं का आह्वान कर महाकुंभ क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराई। हम सन्यासी है, सन्यासी को जो वेश रूपा होता है, जटा, जो ये तो है ही हमारा ओरिजिनल चीज़ है। आजकल जो है बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म हमेशा ही जो है जिंदा रहा है और रहेगा। इसके लिए कितनी भी डुप्लीकेट पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सनातन धर्म का कुछ नहीं हो सकता। हमारे जैसे तपसी बहुत पड़े हैं और इसमें सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। इनका काम है कुछ दिन के लिए आते हैं और थोड़ा बहुत खेल करके चले जाते हैं वो, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रहते हैं और रहेंगे हमेशा। योगी सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, सब बढ़िया हो रहा है। आज हमारा धर्म ध्वजा खड़ा हो गया अटल अखाड़े का और 1 तारीख को पेशवाई होगी, उसके बाद हमारा मेला चालू होगा। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी का कहना है कि तीनों सन्यासी अखाड़ाओं की परंपरा समान है, लेकिन उनके इष्ट देवता अलग होने के कारण धर्म ध्वजा स्थापना अलग अलग तिथियों में की जाती है। हिंदू के शब्द के आधार पे राष्ट्र का नामकरण नहीं होगा, क्योंकि हिंदू सिंधु नदी को कहा गया है और सिंधु नदी को जिन्होंने सिंधु नदी नहीं कह पाए, और जबान भी हमारी नहीं है, विदेशियों की जबान है, फारसी और यूनानी जबान है। फारसी और यूनानी में भी जो है कि वो अपने पुरखे नहीं है, वो अपनी धरती नहीं है, वो अपनी जबान नहीं है। तो विदेशी कल कोई जो आकर के हिंदू नाम रख गया, आने वाले कल में और कोई बिंदु नाम रख देगा, तो कितने नाम बदलते रहेंगे, ऐसे नाम नहीं बदलेगा। तो नाम सनातनी था वो सनातनी रहेगा, ऋषियों की औलाद था वो ऋषियों की औलाद रहेगा, और राजऋषि भरत का डीएनए था, तो इसलिए सभी हिंदू भरतवंशी है। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद अब अखाड़ों की छावनी निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। छावनी बनने के बाद अखाड़े अपनी पारंपरिक पेशवाई निकालती हुए इन छावनियों में प्रवेश करेंगे। हालांकि इस बार इसे पेशवाई के बजाय छावनी प्रवेश नाम दिया गया है। छावनी प्रवेश के बाद साधु संत इन शिविरों में रहेंगे और संगम क्षेत्र में जप तप, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियों का संचालन करेंगे। महाकुंभ के 3 प्रमुख स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर साधु संत शाही स्नान करेंगे। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि भारत जो है सनातन था और है और आगे रहेगा। तो ये वो भारत है जो धरती से लेके आसमान तक संसार में जितने जीव जंतु और जो है जितने भी संसार में चीज़ें हैं, सबका जो है हम लोग आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। और उसी का प्रतीक है ये मेला। मेला जो है, जब कुंभ मेला आता है तो कोई बुलाता नहीं, ऑटोमेटिक लग जाता है।
वो ये मेले पावन रूपी गंगा में जो आता है डुबकी लगाता है, उसके सब जो है विघ्न बाधा दूर हो जाती है और कष्टों से निवारण होता है। उसी के वाहक है आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी। तो जो है महाराणा प्रताप के बाद कोई ऐसा शासक हुआ है जो आज चारों तरफ सनातन हिंदू संस्कृति का जो है प्रचार हो रहा है और काफ़ी मात्रा में, जैसे कि जो है आपने कहा कि 54 देश, कितने ऐसे जो है राष्ट्र थे, कितने देश थे जो हिंदू थे, लेकिन जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये गद्दार हिंदू जो है अपनी हकीकत को न पहचान कर और आज कितने देश जो है मुसलमान होते जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि जो है एक होने का। लेकिन इस बार शाही स्नान को राजसी स्नान या अमृत स्नान का नाम दिया गया है। संगम की पवित्र रेती पर साधु संतों के तप, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के विविध रूप इस महाकुंभ को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित करेंगे। जी महाराज जी, ये आज से नहीं सनातन धर्म से चला रहा है। धर्म अधर्म की लड़ाई चली रही। जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनकी सदा निंदा होती है, पर उनके निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विजय सदा सत्य की होती है। अधर्मी लोग पहले बढ़ते हैं, अधर्मियों को पराजित धर्म ही करता है। अधर्मियों का पराजित करने वाला धर्म है। और संत, महात्मा और विद्वज्जन ये सब धर्म के मार्ग में चलते हैं और धर्म के मार्ग में चलने में कठिनाई ही कठिनाई है। धर्म का मार्ग तलवार के धार पे चलने के बराबर होता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष और संत कभी धर्म के मार्ग को इस दिव्य आयोजन की तैयारी और महत्वता आस्था और संस्कृति के इस महासंगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महाकुंभ की पल पल की जानकारी, अद्वितीय धार्मिक वातावरण और दुर्लभ संतों के दर्शन करें न्यूज फर्स्ट पर हमारे विशेष संवाददाता प्रेम उपाध्याय के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट, प्रयागराज। धरती पर देवों का संगम, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा। संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव न्यूज फर्स्ट के साथ।